बैलेट से जो है मतदान होना चाहिए। तो ऐसे में एक और जो कह सकते हैं कि अगर ये इस वीडियो में ज़्यादा सिर्फ सच्चाई है तो एक और ये आयोग जो निर्वाचन आयोग है उसकी एक नाकामी कहा जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी मध्य प्रदेश में हमने देखा कि शमशान घाट के अंदर ईवीएम मिलती हैं, कई जगह ईवीएम ख़राब हो जाती हैं, कई जगह ईवीएम को लेकर और भी जो है छेड़खानी की खबरें सामने आती हैं। तो ये बताता है किस तरह से जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, जो कह सकते हैं कि जिनके ऊपर ज़्यादा जो कह सकते हैं दबदबा है, वो अपने रसूख का इस्तेमाल करते हैं। जो ये मतदान पेटी है उसके साथ छेड़छाड़ की बात सामने आ रही है। आपको बता दूं कि अभी 2-3 दिन पहले एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, मध्य प्रदेश की ही थी, जिसमें एक शख्स जो है वो ईवीएम के साथ तस्वीर खिंचवा रहा है वोट डालते हुए। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़ और स्वागत है हमारे प्रोग्राम बात सच की है में, जहां पर बात करेंगे 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव की। और यहां पर मुख्यतः 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन उन चुनावों के बीच तस्वीरें क्या सामने आती हैं और मतदाताओं को किस तरीके से यहाँ पर उनके साथ क्या व्यवहार होता है, ये बात भी खुलकर सामने आ जाती है। और चुनाव आयोग की लापरवाही भी यहाँ पर कई जगह सामने आती है कि मतदाताओं के साथ यहाँ पर कैसा व्यवहार यहाँ पर प्रत्याशी करते हुए नजर आए, उनको प्रलोभन यहाँ पर देते हुए नजर आए, ईवीएम के साथ यहाँ पर छेड़खानी होती है। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि यहाँ पर वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ पर फायरिंग तक हो जाती है। लेकिन एक बड़ा खुलासा यहाँ पर सामने आ रहा है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मतगणना से पहले ही यहाँ पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसको कांग्रेस नेता लगातार अपने ट्विटर पर डाल रहे हैं और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को टैग कर रहे हैं। साथ ही साथ ये शिकायत भी इलेक्शन कमीशन तक अब चली गई है। ये वीडियो, ये वायरल वीडियो जो लगातार वायरल हो रहा है मध्य प्रदेश के बालाघाट का है, जिसमें देखा जा सकता है कि कई सारे अधिकारी हैं जो मतपत्रों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। यहाँ पर ये वीडियो सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ उन्होंने डाला, उसके बाद दिग्विजय सिंह ये डालते हैं और लगातार सभी नेता इस तरह की वीडियो डालने लग जाते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि क्या अब जो मतदाता हैं, जो लोकतंत्र के महापर्व में सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्या उनके साथ यहाँ पर धोखाधड़ी हो रही है? क्या यहाँ पर उन मतपत्रों के साथ छेड़ाछाड़ी करके किसी को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है? कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको इन सब के जरिए फ़ायदा पहुँचा रहा है? क्योंकि यहाँ पर कमलनाथ का जो ट्वीट था उसमें लिखा कि ये बीजेपी के एजेंटों ने अब काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ अपने विधायकों और अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ पर निर्देश दिए कि सतर्क हो जाइए, 3 दिसंबर तक अपने इलाके में नजर रखिए कि कहीं आपके मतदाताओं के साथ तो यहाँ धोखाधड़ी नहीं हो रही। इस पूरे मामले पर यहाँ पर न्यूज़ रूम में हम मौजूद हैं और सबकी यहाँ पर राय लेंगे, सवाल करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है और यहाँ पर मतगणना से पहले ये मामला लगातार वायरल क्यों हो रहा है। अमन सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे सवाल लेंगे कि सर, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मतपत्रों के साथ छेड़खानी करके किसी एक विशेष पार्टी को यहाँ पर फायदा पहुँचाया जा रहा है। ये आरोप तो पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन जो ये वीडियो सामने आया है, इस वीडियो का सच क्या है? देखिए, बिल्कुल, और जिस तरह से वीडियो जब से सामने आया है और कल की ये बात बताई जा रही है 27 तारीख को जिस तरह से जो डाकों के ज़रिए जो मतदान किया जाता है, वो जो उनके मतों को खोलने का ये पूरे का पूरा आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि वीडियो किस तरह का है, कहाँ से बाहर आया, क्यों ये सब किया जा रहा है, क्या ये प्रोसेस का हिस्सा है, तो तमाम सारी चीज़ें। लेकिन कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा इस पर अपना ये आरोप लगा रही है कि भाई जो सत्ताधारी पार्टी है वो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया जो लोगों ने घरों से बाहर निकलकर अपने मतों का प्रयोग किया उसको कहीं ना कहीं अपने पाले में लाना चाहती है, इसीलिए इस तरह की जो चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे भी ईवीएम को लेकर तमाम तरह की बातें पहले भी होती रही हैं और ये भी कहा जाता रहा है कि बैलेट से जो है मतदान होना चाहिए। तो ऐसे में एक और जो कह सकते हैं कि अगर ये इस वीडियो में ज़्यादा सिर्फ सच्चाई है तो एक और ये आयोग जो निर्वाचन आयोग है उसकी एक नाकामी कहा जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी मध्य प्रदेश में हमने देखा कि शमशान घाट के अंदर ईवीएम मिलती हैं, कई जगह ईवीएम ख़राब हो जाती हैं, कई जगह ईवीएम को लेकर और भी जो है छेड़खानी की खबरें सामने आती हैं। तो ये बताता है किस तरह से जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, जो कह सकते हैं कि जिनके ऊपर ज़्यादा जो कह सकते हैं दबदबा है, वो अपने रसूख का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह की चीज़ों को करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अगर इस वीडियो में सच्चाई नहीं है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये प्रोसेस का भी एक हिस्सा हो। तो कुल मिलाकर अभी जो है इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सीधा आरोप लगाया और बल्कि अपने जो है सोशल मीडिया हैंडल से भी उन्होंने इस तरह की वीडियोज़ को शेयर किया और कहा है कि भाई इस तरह की चीज़ें भी मध्य प्रदेश में हो रही हैं, जो कहीं ना कहीं जो मत दिया गया है उनके साथ में छेड़छाड़ करने का ये प्रयास किया जा रहा है।
अब ये पूरा मामला इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा दिया है कांग्रेस ने, यहाँ पर नेता पहुंच गए हैं यहाँ पर इलेक्शन कमीशन, तो क्या इसमें सजा हो सकती है, या फिर अगर ये वीडियो फेक पाया जाता है तो क्या यहाँ पर कांग्रेस नेताओं पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, वीडियो के बारे में जहाँ तक मैंने पढ़ा, ये सुना जा रहा है कि ये जो प्रोसेस का हिस्सा है वीडियो, और इस तरह के जो मत जो डाक के ज़रिए भेजे जाते हैं वो जो गलत होते हैं उनकी छटाई की जा रही है। हालांकि ये बहुत आपुष्ट एक तरीके से कहूँगा कि खबरें हैं और ये सूचना है, और पूरी तरह से क्या इसके ऊपर खबर है वो तो चुनाव आयोग ही बता पाएगा कि वास्तव में वहाँ पर क्या चल रहा था, वास्तव में वहाँ पर क्या हो रहा था, क्या वाकई उसमें कुछ धांधली की गुंजाइश बाकी थी, क्या कुछ ऐसा था कि जो है मत को या मतदान को एक तरीके से प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी उठ रहे हैं और भी जो दल है उनकी तरफ से भी उठ रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि सत्ता का जो दुरुपयोग करके कहीं ना कहीं जो मतदाताओं ने अपना जो मत दिया है उसके साथ में खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे में अगर इस वीडियो में ज़रा सी भी सच्चाई निकली, ज़रा सा भी सच निकला, तो वाकई आपने सही कहा कि इसको लेकर चुनाव आयोग मेरे ख्याल सख्ती से काम करेगा, और जो भी चाहे डीएम है उसमें इन्वॉल्व या कुछ और अधिकारी जो इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ भी एक सख्त कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है बिना डीएम की अनुमति के तो हो नहीं सकता। तो ऐसे में इसमें कई लोग जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर इस पूरे के पूरे मामले में सच है तो वाकई जो अब तक आरोप लगाती रही हैं विरोधी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां सत्ताधारी पार्टी पर कि भाई मतदान को प्रभावित करने के लिए बीजेपी, क्योंकि आपने शुरुआत में ऐसे कहा भी कि पैसा बांटा जाता है, शराब बांटी जाती है और भी तमाम तरह का दबाव बनाया जाता है, तो ऐसे में जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो सत्ता में बने रहने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाती हैं। तो क्या ये उसी का एक प्रोसेस है? कुल मिलाकर ये जो स्पष्टीकरण है या स्पष्ट जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये वीडियो सामने आया वाकई ये हैरान करने वाला है, क्योंकि इस तरह से अगर खुलेआम इस तरह से मतों को इधर से उधर करने का प्रयास किया जाएगा तो इस सवाल और इस तरह के जो कह सकते हैं कि आरोप हैं वो लगते हुए नजर आएंगे। जी धन्यवाद। तो सारी निगाहें यहाँ पर अब चुनाव आयोग पर हैं कि चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला लेता है। सबसे पहले वो आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये आरोप लगाया जा रहा है कि इन पर मत पत्रों के साथ छेड़खानी की जा रही है। देखिए सबसे पहले ये वीडियो। कुछ भी थोड़ी इसी में तो सन लगाइए, बनाओ वीडियो बनाओ और बुलाओ पत्रकारों को। कलेक्टर साहब से बात करता हूँ, कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं फोन पे कोई सूचना होती है क्या? इतना गंभीर मामले को आप ऐसा कीजिए, हम लोग भी कल ट्रेनिंग लेके आए भोपाल से, हमारे कोई मामले में कुछ निर्वाचन के नियम कानून लिखित आपको हमको सूचना देना था, उसके बाद आपको पेटी खोलना था। बताइए आपका परिचय क्या है सर? बताइए। और लिखित में हमारे को दिए हो क्या आपने? अनुभव मुनियारे जी के किसी को दोनों पार्टियों को फोन से बुलवा लेते हैं, इसके बाद ही खोलते हैं। नहीं, गलत है सर, और ये तो 2 तारीख को खोलना था। तो देखा आपने वायरल वीडियो लगातार यहाँ पर जो कांग्रेस नेता हैं उनके इंस्टाग्राम हैंडल हो चाहे यहाँ पर ट्विटर हैंडल हो, लगातार यहाँ पर वायरल हो रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ जाता है कि क्या इलेक्शन कमीशन की यहाँ पर लापरवाही देखी गई है, और क्या इस बीच जो मतदाता यहाँ पर लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान देने आते हैं क्या वो यहाँ पर ठगा हुआ महसूस करते हैं। यहाँ पर अज्ञा हमारे साथ हैं, उनसे ये अपना महत्वपूर्ण सवाल करेंगे कि क्या यहाँ पर जो लोग आते हैं मतदान करने, इस महापर्व में अपना साथ देने, अपना योगदान देने, तो क्या ऐसी वायरल वीडियो देखकर इस तरीके से जो सवाल उठते हैं ईवीएम पर, तो क्या लोग अपने आप को यहाँ पर ठगा हुआ महसूस करते होंगे? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से आपने सवाल पूछा, और ये कोई पहला राज्य नहीं है जहां पर इस तरीके की चीज़ें देखी गई हो। इससे पहले भी कई राज्यों में हमने देखा कि जहां वोटिंग से पहले यहां पर प्रलोभन दिया जाता है, और वोटिंग के दौरान भी देखा जाता है कि वोट नहीं डाल पाते हैं, चाहे ईवीएम की खराबी की वजह से हो, सुरक्षा की कमी की वजह से हो, तमाम चीज़ें हैं। और अब आपने जिस तरह से बताया कि मध्य प्रदेश में एक वीडियो सामने आया है जिसमें जो ये मतदान पेटी है उसके साथ छेड़छाड़ की बात सामने आ रही है। आपको बता दूं कि अभी 2-3 दिन पहले एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, मध्य प्रदेश की ही थी, जिसमें एक शख्स जो है वो ईवीएम के साथ तस्वीर खिंचवा रहा है वोट डालते हुए। तो सबसे बड़ी बात कि सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, जहां एक और वोट को लेकर के इतनी ज्यादा सीरियस चीजें यहां पर देखी जा रही है, और ऐसे में दूसरी तरफ एक शख्स फोन ले जाता है पोलिंग बूथ के अंदर और वोट डालते हुए वो तस्वीर खींचकर सेल्फी अपनी पोस्ट कर देता है। तो कई तरह के सवाल है कि ये वाकई में कमियां हैं या फिर जानबूझकर ये सब चीजें की जा रही हैं माहौल खराब करने की। और अगर कांग्रेस इस बात को उठा रही है तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी गलत है। हालांकि अगर वाकई में ये वीडियो सही है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि ऐसे समय में पुराने वीडियोस को वायरल किया जाता है नेताओं की और पार्टी की छवि खराब करने के लिए। तो देखिए, अभी फिलहाल मामले में जब जांच होगी, चुनाव आयोग जब इस पर अपना स्पष्टीकरण देगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर वाकई में ये वीडियो सामने आया है तो इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर बात जो की जा रही है, सवाल
सवाल लगातार जो उठ रहा है कि यहाँ पर सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की लापरवाही की बातें यहाँ पर ध्यान में आ रही है। लेकिन ये वीडियो, अब इसका राज जो है आगे पता चलेगा कि आखिर ये साजिश है या फिर किसी का प्लान है। और लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है और जनता तक लगातार पहुँच रहा है और लोग भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।